27 नवंबर 2024 बुधवार उत्पन्ना एकादशी पारण की रात करें 3 लौंग वाला। ये एक उपाय भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से ना सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और खुशियों से भर जाएगा। आपका घर आपकी हर मनोकामना होगी पूरी अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस करियर कारोबार में दिन रात कमाएंगे इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि दोस्तों इस बार उत्पन्ना एकादशी पारण पर बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह 3 लौंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है वह आज 27 नवंबर 2024 बुधवार उत्पन्ना एकादशी पारण के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है, उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को आज 27 नवंबर 2024 बुधवार उत्पन्ना एकादशी पारण के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 27 नवंबर 2024 बुधवार उत्पन्ना एकादशी पारण के दिन इस 3 लौंग वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है दोस्तों। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे बात दोस्तों हम समझते हैं कि यह 3 लौंग वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि यह 3 लौंग वाला उपाय जो उपाय है यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 3 लौंग वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 3 लौंग वाला उपाय समझ आ गया वह व्यक्ति इस 3 लौंग वाला उपाय को बुधवार उत्पन्ना एकादशी पारण के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 27 नवंबर 2024 बुधवार उत्पन्ना एकादशी पारण के दिन भगवान शिवजी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 3 लौंग वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए 27 नवंबर 2024 बुधवार उत्पन्ना एकादशी पारण के दिन किए जाने वाले ये 3 लौंग वाला जो उपाय है ये मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 3 लौंग वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को न कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को न कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए।
तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक होता है शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 3 लौंग वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 27 नवंबर 2024 बुधवार उत्पन्ना एकादशी पारण का दिन है। यह दिन बहुत ही आता है पूरे साल भर में एक बार। इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। बुधवार उत्पन्ना एकादशी पारण के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी बुधवार उत्पन्ना एकादशी पारण का दिन पड़े तो आपको सिर्फ 3 लौंग वाला उपाय करना है। इससे आपके अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन हासिल नहीं हो पाता है। आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं। आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं। किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो ने कहा कि आपको ये छोटा सा उपाय इस बुधवार उत्पन्ना एकादशी पारण की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि बुधवार उत्पन्ना एकादशी पारण की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन हासिल के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। और सबसे खास उपाय के बारे में, इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 3 लौंग की। अब यह 3 लौंग आज 27 नवंबर 2024 बुधवार उत्पन्ना एकादशी पारण की रात चुपचाप सोने से पहले इस जगह पर रख देना है। इस छोटे से उपाय को बुधवार के दिन करते ही आप अपने जीवन में चमत्कार देखेंगे। आप देखेंगे अचानक से आपके जीवन के जो बड़े बड़े दुख है, बड़े बड़े कष्ट है, जो पैसे की समस्याएं हैं, आपके घर में जो पैसा आता नहीं है, पैसा रुकता नहीं है, तिजोरी में आपके पैसा नहीं रुकता है, फिजूल खर्ची अगर जीवन में बहुत हो रही है, तो इस तरह की समस्याएं, इस तरह के जो जीवन में आ रहे दुख है, आर्थिक पक्ष जो आपका कमजोर हो गया है, वह आपके जीवन में बहुत तेजी के साथ उसमें आप बदलाव देखेंगे और मां लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में धन धान्य की होने लगेगी। अब देखिए, बुधवार का जो दिन होता है आप सभी जानते हैं, धन की देवी माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। और बुधवार के दिन अगर आपने हरी इलायची, कपूर और लौंग का उपाय कर लिया, इन तीनों चीजों को बुधवार के दिन अपने घर में जला दिया, तो मां लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बरसेगी ही बरसेगी। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से आपको यह उपाय करना है। चलिए बात कर लेते हैं कि कौन सा उपाय है और कैसे करना है, किस समय करना है। तो देखिए, बुधवार का उपाय है, शाम के समय करना है। 2 हरी इलायची आपको लेनी है। बिल्कुल से इलायची देख ले कि टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। साथ ही साथ आपको 2 फूल वाली लौंग लेनी है। लौंग भी आप चेक कर ले एक बार कि वो कहीं से भी टूटी हुई ना हो। साथ ही साथ 2-2 आपको कपूर लेने हैं। अब इन तीनों चीजों को आपको किसी मिट्टी के दीपक के अंदर रखना है, या फिर कोई भी एक बर्तन ले लें, उसके अंदर रख लें। अब तीनों चीजों को अपने घर के मंदिर में बुधवार के दिन शाम के समय में, जब आप अपने घर में पूजा करते हैं, उस समय आपको ये तीनों चीजें जलानी है। और इसका जो धुआं होगा अच्छे से अपने घर के मंदिर में आपको दिखाना है। पूरे घर में नहीं लेकर जाना है, लेकिन अपने घर के मंदिर में जो आप पूजा कर रहे हैं वहां पर इसका धुआं आपको अच्छे से फैला देना है। अब देखिए, जो हरी इलायची होती है, ये धन की देवी माता लक्ष्मी को सबसे ज्यादा प्रिय होती है।
और इसमें जो लौंग होती, लौंग क्या करती है? नजर दोष को दूर करती है। आपके घर में कोई वास्तु दोष है, उसे दूर करती है। कोई नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा है, कोई बुरी शक्ति आपके घर में है, उसे दूर करती है। अच्छा, कपूर जब आप ले लेते हैं तो कपूर क्या करता है? आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाता है। आपके घर में धन आने का जो रास्ता बंद हो गया था, उसे खोल देता है। सीधे सीधे बता दें आपको कि जो लौंग होती है ये शिव शक्ति का स्वरूप होती है, और जो कपूर होता ये महादेव से जुड़ा है। साथ ही साथ जो हरी इलायची है ये धन की देवी माता लक्ष्मी से जुड़ी है। अब जब ये तीनों चीजें आप साथ में जलाते हैं तो इसका ऐसा रिजल्ट आपको मिलता है कि आप अपने जीवन में जो आज पैसों को लेकर बहुत परेशान हैं, आपकी तिजोरी में पैसा नहीं रुकता, आपके पर्स में पैसा नहीं रुकता। आप सोचते रहते हैं कि कैसे हमारे जीवन से ये दुख दूर होंगे, ये कष्ट दूर होंगे। तो ये तीन चीजें ऐसी हैं कि आप जीवन में चमत्कार का काम करती हैं। रातों रात आप अपने जीवन में निर्धनता को दूर कर पाते हैं। अगर आपने पूरी सच्ची श्रद्धा से यह उपाय बुधवार के दिन कर लिया तो ऐसा समझ लीजिए, फिर आपको महाधनी, महाकरोड़पति बनने में भी ज्यादा समय नहीं लगता है। तो यह पहला उपाय है जो कि आपको बुधवार के दिन करना है। अपने जीवन में महाधनी बनने के लिए अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। अच्छा, दूसरा उपाय उन लोगों को विशेषज्ञ करना है दीनाती जिनके कार्य में अड़चन बहुत है, रुकावट आती है। जो लोग कहते हैं कि हमारा जो भी काम हम करने जाते हैं बार बार अटक जाता है, बार बार उसमें अड़चन आती है, बार बार रुकावट आती है। नहीं समझ आ रहा कि हमारा काम क्यों अटक रहा है, हम बार बार अपने जीवन में पीछे क्यों जा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन में बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जीवन में आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो उन लोगों को क्या करना है? देखिए, आपको 2 फूल वाली लौंग लेनी है ही, आपको यहां पर हरी इलायची लेनी है, 2 फूल वाली लौंग लेनी है। अब ये दोनों चीजें, हरी इलायची और लौंग, आपको अपने घर के मंदिर में बुधवार के दिन धन की देवी माता लक्ष्मी के आगे रख देनी है। अब एक देसी घी का दीपक जला लेंगे और मां लक्ष्मी का पूजन कर लेंगे। कर लिया। अब देखिए, बुधवार के अगले दिन आपको दोनों हरी इलायची को उठाना है और दोनों लौंग को उठाना है। अब ये दोनों चीजें अभिमंत्रित हो गई, मां लक्ष्मी का इसमें आशीर्वाद, श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद आ गया। अब आप क्या करेंगे? ये 2 लौंग और 2 इलायची हमेशा अपने लिए पर्स में रखेंगे। देखिए, जहां भी आप जाते हैं, अपने घर से बाहर जिस काम के लिए जा रहे हैं, जहां पर भी आप जाते हैं, कहीं पर भी जाए, बस उस पर्स को अपने साथ लेकर जाए जिसके अंदर आपने 2 फूल वाली लौंग रखी है और 2 हरी इलायची रखी है। अब देखिए, जो हरी इलायची है ये तो आपके पास धन को बढ़ाने का काम करेगी। आपके आसपास आप देखेंगे कि जो धन आने का रास्ता बंद हो गया था उसे खोल देगी। दूसरी चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप हरी इलायची का उपाय करते हैं, हरी इलायची आपके शुक्र ग्रह को बहुत मजबूत कर देती है, तो सीधे सीधे आप अपने जीवन से निर्धनता को तो वैसे ही दूर कर देंगे जैसे ही आप अपने पास हरी इलायची रखेंगे। अच्छा, लौंग जो होती है ये आपके धन को नजर से बचाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति जब बहुत ज्यादा सक्सेस हासिल लेता है, धन हासिल कर लेता है, जीवन में आगे बढ़ रहा होता है, उसे अपने जीवन में धन मिल रहा होता है, सब कुछ मिल रहा होता है, लेकिन अचानक से उसके जीवन में ऐसा कुछ होता है कि वो व्यक्ति कहता है कि अचानक से मेरे पास बहुत ज्यादा दुहक रहे हैं, पैसे की कमी हो रही है, पैसा नहीं आ रहा है। तो देखिए, कहीं ना कहीं आपके धन को, आपके पैसे को, आपके रुपया को नजर लग गया। अब बहुत सारे लोग हैं जो यह चीज नहीं मानते हैं। अगर आप नजर दोस्त को नहीं मानते, आपको इसके बारे में कुछ पता भी नहीं है, फिर भी अगर आपके पास धन की बहुत हानि हो रही है, आपका पैसा बहुत ज्यादा बर्बाद हो रहा है, तो एक बार बुधवार के दिन यह उपाय करके देखें और फिर इसका रिजल्ट आप खुद देख लेंगे कि आपका जो पैसा, आपका जो रुपया, आपका जो धन बर्बाद हो रहा था वो बिल्कुल से बर्बाद होना बंद हो जाएगा और आप खुद अगली बार इस उपाय को करेंगे। क्योंकि देखिए, जब एक उपाय सफल होता है उसका हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है, ना तो हम अगली बार उस उपाय को खुद करते हैं। तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल उपाय है, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। 2 और 2 इलायची हमेशा अपने पर्स में रखकर आप जरूर जाइए जहां भी आप जाते हैं। तो देखिए, 2 उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। अच्छा, तीसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं ये स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए है। जो लोग कहते हैं ना कि हमारे घर में धन रुकता नहीं है, तिजोरी में धन नहीं रुकता है, बहुत कोशिश करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं कि कैसे भी करके हमारा पैसा हमारे घर में रुक जाए,
लेकिन नहीं रुकता है। देखिए कि देवी माता लक्ष्मी, जो इनका एक नाम चंचला भी है, और ये कहीं एक जगह पर नहीं ठहरती है। अब अगर आप चाहते कि आपके घर में हमेशा रहे, तो आपको बहुत ही छोटा सा उपाय है और बुधवार के दिन करना है। तो देखिए आपको करना क्या है। आपको यहां पर गुलाब के फूल लेने हैं। कितने फूल लेने हैं? 5 गुलाब के फूल लेने हैं। अगर गुलाब के आपको ना मिले तो कोई भी लाल रंग का या गुलाबी रंग का फूल। आप साथ ही साथ करना है कि 5 हरी इलायची यहां पर लेनी है। अब 5 हरी इलायची 5 गुलाब के फूल के साथ, और साथ ही साथ 2 फूल वाली लौंग इसके अंदर रखकर, गुलाब के फूल के अंदर रखकर आपको धन की देवी माता लक्ष्मी को अर्पित करनी है। ध्यान रहे 5 फूल लेने हैं, लाल 2 लौंग लेनी है, और आपको 5 हरी इलायची लेनी है। अब ये आपको माता लक्ष्मी की मूर्ति प्रतिमा के सामने रख देना है। बुधवार के दिन पूजा अर्चना जैसे आप करते हैं वैसे कर लेना है। अगले दिन जो के फूल आपने माँ को लक्ष्मी को अर्पित किए थे, माँ लक्ष्मी को वो गुलाब के फूल आपको किसी भी पेड़ पौधे में डाल देना है। और जो 5 हरी इलायची आपने 2 लौंग के साथ माँ लक्ष्मी को अर्पित की थी, वो दोनों चीजें उठानी है। एक छोटे से लाल रंग के कपड़े में दोनों चीजों को रख देना। उसकी छोटी सी पोटली बना लेना, और ये पोटली आपको फिर अपनी तिजोरी में रखना है। अपने घर में, अच्छा जो लोग व्यापारी करने का दुकान है या कोई ओइन में, जहां भी आप पैसा रखते हैं वहां पर रखे। अब इस उपाय को जैसे ही आप करेंगे ना, आप देखेंगे कि आपकी जो तिजोरी है वो धन में धन खींचेगी भी, धन उसमें आएगा भी और धन उसमें रुकेगा भी। कभी भी आप अपने जीवन में फिजूल खर्ची से परेशान नहीं रहेंगे, और ये आपको देखने को नहीं मिलेगा कि आज मेरी तिजोरी में पैसा है और कल नहीं है, या आज मेरी तिजोरी धन से भरी है पर कल खाली हो गई। ऐसा बहुत बार होता है कि पैसा आता है और अचानक से चला जाता है। फिर हमें दुहक होता है कि हमारे घर में जो पैसा आया वो चला गया। तो देखिए इस उपाय को करें, और फिर आप खुद देखेंगे कि कभी भी आपका पैसा, आपकी रीत पैसा तो जाता ही है। देखिए पैसा तो खर्च होता ही है, लेकिन कभी भी दवाइयों में, बीमारियों में, दुर्घटनाओं में आपका पैसा नहीं जाएगा। हमेशा आपकी तिजोरी धन से भरी रहेगी, उसमें पैसा बढ़ेगा।